दोस्तों अगर आप भी किसी एक ऐसे जॉब पर डिपेंडेंट हो जिसे कुछ सालों में एआई रिप्लेस कर सकता है तो लिटरली गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर हो। आज मैं आपको 7 ऐसे जॉब्स बताऊंगा जिसे चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, गेमिंग से लेकर चैट बॉट तक हर फील्ड में यूज किया जा रहा है। नवंबर 2022 में रिलीज हुई एपिक चैट जीपीटी को लोग आज बुक्स लिखने से लेकर एग्जाम में चीटिंग करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। गूगल ने तो ये भी कहा है कि अगर वो चैट जीपीटी का इंटरव्यू लेते तो इस चैट बॉट को एज एन एंट्री लेवल कोडर हायर भी कर लेते। वो समय आ गया जब फैक्ट्रीज में ह्यूमंस को सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुपरवाइज करने के लिए रखा जाएगा। आपको ये सब सुनने में क्रेजी लग रहा होगा ना, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं रहा। आज एक 10x स्मार्टर चैटबॉट फ्री में आपके पॉकेट में है और 47% से भी ज्यादा मिलेनियल्स डरे हुए हैं क्योंकि चैट जीपीटी उनका जॉब रिप्लेस करने का पोटेंशियल रखता है। आपको बता दूं, जो लोग मिड 90s में पैदा हुए हैं उन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है। दोस्तों अभी हम जो चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं ये तो अभी सिर्फ वर्जन 1 है, लेकिन आखिर क्यों कंपनीज एक न्यूली लॉन्च लैंग्वेज मॉडल को अपने पुराने एम्प्लॉयज से भी ज्यादा पावरफुल मान रहे हैं? तो इसका 5 मेजर कारण है। पहला, 24/7 अवेलेबिलिटी। दूसरा, फास्टर और मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देन ह्यूमंस। तीसरा, कंसिस्टेंसी। चौथा, इट कैन बी मेंटेन्ड एट अ लोअर कॉस्ट। एंड लास्ट बट बहुत पावरफुल रीजन ये है कि चैटबॉट्स पिक बिजनेस आवर्स में मैसिव इंटरेक्शंस एक साथ हैंडल कर सकते हैं। आप ये न्यूज देख सकते हो, अब तो गूगल भी चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए बर्ड नाम से अपना एआई टूल लॉन्च करने जा रहा है और गूगल का कहना है ये फ्रेश एंड चैट जीपीटी से और अच्छा रिस्पॉन्स देगा क्योंकि चैट जीपीटी खुद गूगल का ही ओपन सोर्स ट्रांसफर यूज करके डेटा कलेक्ट करता है और हमें दिखाता है। दोस्तों डेली नए नए अलग अलग एआई टूल्स बनाए जा रहे हैं। ये सभी टूल्स मशीन लर्निंग को यूज करके खुद से सीख कर डे बाय डे और पावरफुल होते जाएंगे। और हर्ष रियलिटी ये है, कोई भी कंपनी हो उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। वो 11 से 12,000 एम्प्लॉयज को एक साथ निकाल सकते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि आपका करियर भी खतरे में है? चलो देखते हैं कौन से वो 7 जॉब्स जिसे चैट जीपीटी एंड अदर एआई टूल्स रिप्लेस कर सकता है और क्यों। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे है कॉपी राइटिंग। देखो, कॉपी राइटर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वर्ड सेंटेंस को इस तरह से लिखा करते हैं कि वे टारगेट ऑडियंस से जुड़कर उन्हें इन्फ्लुएंस करके उन्हें कुछ एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सके। वीडियो एड का स्क्रिप्ट, बैनर के अट्रैक्टिव टेक्स्ट, कैची टाइटल, वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर लिखा अट्रैक्टिव टेक्स्ट, सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन, बैनर एड्स पर लिखे टेक्स्ट जैसे सैकड़ों तरह की इन्फ्लुएंस राइटिंग कॉपी राइटर ही तैयार करते हैं। इसीलिए हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे ऑब्वियस जॉब कॉपी राइटिंग से। बहुत लोग इस फैक्ट को मानना नहीं चाहते, लेकिन कंटेंट राइटर्स एंड कॉपी राइटर्स की जॉब सबसे ज्यादा खतरे में। लॉन्ग फीचर से लेकर मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, हर चीज आप चैट जीपीटी लिख सकता है, वो भी एट द सेम लेवल विद 100 टाइम्स फास्टर स्पीड में, एंड वो भी फॉर फ्री। लॉस एंजल्स टाइम्स तो एआई यूज करने लग रही है ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स जनरेट करने के लिए, वो भी स्पोर्ट्स एंड इलेक्शन रिजल्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर। और तो और द वॉशिंगटन पोस्ट भी सेम एआई यूज कर रही है वैसे आर्टिकल्स को पब्लिश करने के लिए जो मोस्टली डेटा ड्रिवन है। सिर्फ ये 2 न्यूज कंपनीज ही नहीं बल्कि फोर्ब्स एंड द गार्जियन भी सेम रूट अपना रहे हैं। अगर आप चैट जीपीटी पर स्क्रिप्ट लिखने का लाइव डेमो देखना चाहते हो तो अपने एब्जीफैक्ट चैनल का ये वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मान लो दोस्तों, बेसिक राइटिंग स्किल्स अब यूजलेस बन चुका है। एक एंटायर राइटिंग टीम की जगह कंपनीज को अब बस एक बंदा चाहिए जो एआई को सुपरवाइज एंड फाइन ट्यून कर सके कम टाइम में ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए। लेकिन क्या इसका मतलब है इंटरनेट में जल्द से सारे कंटेंट ट्रस्ट बन जाएंगे? तो मे बी, बिकॉज अब बहुत कम लोग ये एफर्ट्स डालेंगे लॉन्ग मैन्युअली रिसर्च आर्टिकल्स लिखने में दैट आर एक्चुअली वर्थ कंज्यूमिंग। तो अगर आप एक मिड लेवल कॉपी राइटर हो, टाइम आ गया है खुद को अपस्किल करने का, क्योंकि किसी भी फील्ड में टॉप 1% हाईली स्किल्ड लोग हमेशा सेफ रहेंगे। एआई टूल्स इंसानों जैसा फील, इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी को राइटिंग में यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए कॉस्टली मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा हाईली स्किल्ड ह्यूमन कॉपीराइटर्स की नीड पड़ेगी। तो अगर आप एक कॉपीराइटर हो, या तो हाई स्किल्ड बन जाओ या तो कोई दूसरा एआई प्रूफ फ्यूचरिस्टिक स्किल्स भी सीख लो। अब अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है लॉयर्स। एक लॉयर का जॉब क्या होता है वैसे? ऐसे लोगों को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना जिनको लॉ नहीं पता। ये एक डेटा ड्रिवन काम है जो कि एक रोबोट बेटर कर सकता है और शायद आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन 2016 से ही बिग लॉ फर्म्स एआई लॉयर्स को यूज करना शुरू कर दी थी और आज तो एआई उस लेवल पे पहुंच गया है जहां वो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने के साथ साथ सारे डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। अब एआई टूल्स ह्यूमन लॉयर से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकता है बहुत कम समय में। चाइना कंट्री ने अपने सिस्टम में ऑलरेडी स्मार्ट कोड्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब वीडियोस के आगे एज अ डिस्क्लेमर इस तरह का लीगल नोटिस दिखाता है। अगर मुझे अपने इस वीडियो के लिए इस तरह का लीगल डिस्क्लेमर बनाना हो तो ये काम भी चैट जीपीटी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने टाइप किए राइट अ डिस्क्लेमर फॉर माय यूट्यूब वीडियो ऑन द टॉप 7 जॉब्स दैट एआई कैन रिप्लेस। देखिए डिस्क्लेमर रेडी है। एआई केस को डिसाइड करके जजमेंट पास कर सकता है। अगर जज डिसएग्री करता है एआई के जजमेंट से तो वो रिटन एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है। इवन न्यू लॉ सजेस्ट कर सकता है, ह्यूमन एरर को परसीव कर सकता है। अब देखना अगले 4 से 5 सालों में लीगल प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे जॉब की तरफ
जो है प्रोग्रामर्स। दोस्तों पहले से ही प्रोग्रामर्स के लिए एआई एक स्केरी सब्जेक्ट रहा है। 10 साल बाद एआई कितना पावरफुल होगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज हम एंट्री लेवल से मिड लेवल प्रोग्रामर्स की बात कर रहे हैं। यस, एंट्री एंड मिड लेवल प्रोग्रामर्स की हायरिंग एकदम कम हो जाएगी। एआई की हेल्प से एक प्रोग्राम 5 मिड लेवल प्रोग्रामर का काम कर देगा। इससे एंट्री या मिड लेवल प्रोग्रामर्स की डिमांड काफी कम हो जाएगी। मार्केट में केवल प्रो लेवल प्रोग्रामर की लिमिटेड डिमांड रहेगी। ये हमारा थॉट है दोस्तों, हम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं करंट एआई का पावर देखकर। लोग ऑलरेडी स्क्रैच से वेबसाइट्स बना रहे हैं विद जीरो कोडिंग नॉलेज। डिजिटल कंस्ट्रक्शन वर्क आज हर किसी के पीसी एंड लैपटॉप स्क्रीन पे एक्सेसिबल है। द ग्रीड एक ऐसा वेबसाइट बिल्डर है जो आपके लिए एक स्टनिंग वेबसाइट डिजाइन एंड कोड क्रिएट कर सकता है, वो भी सिर्फ वो कंटेंट यूज करके जो आप उसे प्रोवाइड करेंगे। और एक एग्जांपल है ऑटो कोड। ये एक ऐसा टूल है जो आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ के आपके लिए कोड लिख सकता है। एंड आपको याद दिला दूं, ये एआई टूल्स अभी सिर्फ वर्जन 1 में है, अपने सुपर अर्ली डेज में। अभी तो 6 महीने भी नहीं हुआ एआई रेवोल्यूशन को स्टार्ट हुए। चैट जीपीटी के फाउंडर कंपनी ओपन एआई तो सोच रहे हैं कि वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एआई के साथ रिप्लेस करेंगे, पर क्या एआई सभी प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? वेल, बिजनेस इनसाइडर के एक रिपोर्ट में कोलंबिया बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ओडेट नेत्सर कहते हैं कि एआई इनिशियली कोडर्स को रिप्लेस नहीं बल्कि हेल्प कर सकता है। In terms of jobs, I think it's primarily an enhancer than full replacement of jobs. Coding and programming is a good example of that. It actually can write code quite well and blend the background. Now let's move on. अब 4th नंबर पे है accounting. सदियों से अकाउंटिंग एक स्टेबल प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन आज एआई की वजह से अकाउंटिंग एम्प्लॉयज की जॉब भी रिस्क पे है। एआई पावर्ड अकाउंटिंग टूल्स ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपेंस ट्रैक करने से लेकर टैक्सेस भी प्रिपेयर करने का पोटेंशियल रखते हैं। ये ऐसा है कि आपने किसी पर्सनल रोबोट अकाउंटेंट को रखा हुआ है जो आपके लिए 24/7 काम करेगी और आपकी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्टडी करके यूजफुल इंसाइट्स एंड प्रेडिक्शंस भी देगी। एग्जांपल के लिए ज़ीरो को देख लीजिए। ये एक एआई पावर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करके इनवॉइस क्रिएट करती है और तो और कैश फ्लो भी प्रेडिक्ट कर सकती है। एंड अकाउंटिंग प्रोसेस को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए ज़ीरो दूसरे टूल्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकती है। क्या आपको पता है यूएसए, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत से कंट्रीज ऑलरेडी एआई अकाउंटेंट्स यूज करते हैं एरर फ्री रिजल्ट्स के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले क्विक अपडेट दे दूं। Yet another alarm bell being sounded off on global recession. The financial institutions warn of a global recession in 2023. जैसा कि आप देख रहे हो, 2023 ग्लोबल रेसिजन ने बिग फैट कंपनीज लाइक गूगल, टेल, इन्फोसिस एक्सेट्रा को कैसे मजबूर कर दिया मास फायरिंग के लिए। इसी वजह से कई ओल्ड एम्प्लॉयज, रीसेंट ग्रेजुएट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स काफी डरे हुए हैं। तो अगर आपको भी 2023 रेसिजन से बचना है तो कुकू एफएम का ये हिंदी ऑडियो बुक हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम रेसिजन इन 2023 इन हिंदी जरूर सुनो। इस 70 मिनट्स के ऑडियो बुक में आपको क्लियरली समझाया जाएगा कि 2023 रेसिजन के पीछे का कारण क्या है, कैसे रेसिजन प्रूफ इन्वेस्टमेंट्स करना है और इमरजेंसी फंड तैयार रखना है। कुकू एफएम इंडिया का मोस्ट लव्ड ऑडियो प्लेटफॉर्म है विद 2.3 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स। इस नए साल आप न्यू हैबिट्स डेवलप करें जिसमें आपकी मदद करेगा कुकू एफएम। फॉर आवर लॉयल व्यूअर, कुकू एफएम लेके आया है एक स्पेशल ऑफर जिसमें आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी 99 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 में। अप्लाई करिए SS50, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अब लिस्ट में 5th नंबर पे आता है बेसिक ग्राफिक डिजाइन। दुनिया को एआई के पावर से और भी भरोसा तब हुआ जब लोग डाली एंड मिड जर्नी जैसे टूल्स यूज करके टेक्स्ट को स्टनिंग ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने लगे। और फैक्ट तो ये है कि एक लोकल कॉफी शॉप को अपना लोगो बनाने के लिए अब एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं है। उन्हें बस एआई को अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन एंड बैकग्राउंड स्टोरी बताना है और एआई उस बेसिस पे एक अमेजिंग एंड यूनिक लोगो क्विकली क्रिएट कर देगा। सी, द जॉब इज डन। तो क्या एआई रेवोल्यूशन अब पूरे डिजाइन वर्ल्ड को चेंज कर देगा? ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा वाइल्ड इन्वेंशन मैनकाइंड ने पहले कभी देखा ही नहीं है। हमें बस वेट करना है और देखना है कि क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन एक चीज तो श्योर है, बेसिक डिजाइन वर्क तो एआई टूल्स रिप्लेस कर ही चुके हैं। अब 6 नंबर पे आता है मार्केटिंग। लिटरली मार्केटिंग के हर एक एस्पेक्ट्स में एआई बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स दे सकता है। मान लीजिए हमें करना है ऑडियंस टारगेटिंग। एक एआई कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके मोस्ट लाइकली टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा, वो भी बहुत कम समय में। मार्केटिंग का दूसरा मेन एस्पेक्ट है कंटेंट। तो चैट जीपीटी आपको शॉर्ट टर्म कंटेंट्स लाइक डिस्क्रिप्शंस एंड सोशल मीडिया पोस्ट भी इंप्रेसिव तरीके से कुछ सेकंड्स में लिख के दे देगा बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस रिसर्च। अब अगर एड्स की बात करें तो उसमें भी एआई माहिर है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मार्केटिंग सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस भी है और एआई कभी क्रिएटिव पार्ट हैंडल नहीं कर सकता। तो देखिए, ये है एक फैशन इन्फ्लुएंसर मिक्यूला का इंस्टाग्राम अकाउंट। इनके फीड में आपको मिक्यूला ट्रेंडी एंड फैशनेबल फोटोशूट्स में दिखेंगी। लेकिन क्या आपको पता है ये लेडी एक एंटायरली फेक रोबोट है? यस, आपने बिल्कुल सही सुना। इंस्टाग्राम पे 2.8 मिलियन फॉलोअर्स एंजॉय करने वाली मिक्यूला एक एले बेस्ड रोबोट एंड फैशन इन्फ्लुएंसर है। इन्होंने बिग फैशन ब्रांड्स लाइक प्रदा एंड बलमेन के साथ कोलैबोरेशन करके उनको हेफ्टी प्रॉफिट्स भी दिलवाया है, जस्ट लाइक एनी ह्यूमन फैशन ब्लॉगर। और अब वो दिन दूर नहीं जब एआई जनरेटेड मॉडल्स आपको अपने इंस्टाग्राम फीड्स में दिखेंगी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट तो नहीं करती
रहेगी, लेकिन उनके पास होगा मिलियंस में फॉलोअर्स विद AI जनरेटेड फोटोज, AI जनरेटेड टेक्स्ट एंड मिलियंस में एडवर्टाइजमेंट सेल्स। ये जब होगा तब हम जरूर इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब 7th नंबर पे आते हैं बेसिक कस्टमर सपोर्ट। बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि AI ह्यूमन इंटरेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता। आजकल चैटबॉट्स ऑलमोस्ट ह्यूमन स्पीच की तरह ही साउंड करते हैं और उनमें डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है। और अभी तो बस ये वर्जन 1 है। आप सालों से सिरी को बोल रहे हो आपको सुबह उठा देने। हमें ऑलरेडी आदत पड़ चुका है ऐसे टाइप्स के रोबोट्स को यूज करके अपने डेली टास्क को ईजी बनाने का। ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वही AI को हेल्प करता है ह्यूमन स्पीच समझने में और रेप्लिकेट करने में। AI कभी आपके सवालों से फ्रस्ट्रेट नहीं होता और ना ही आपको डम फील करवाता है। कस्टमर सपोर्ट वालों से लोगों को अक्सर ये कंप्लेंट रहता है कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी AI बेस्ड कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से बात कर पाओ जिसे लिटरली हर एक चीज का नॉलेज है और कौन से प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। सो या गाइस, कस्टमर सपोर्ट की जॉब भी इजीली रिप्लेस हो गया है। CNBC के एक रिपोर्ट के हिसाब से डेटा एंट्री क्लर्क की जॉब्स भी आज के जमाने में द फर्स्टेस्ट डिक्लाइनिंग करियर्स में से एक है। ईयर 2026 आने तक डेटा एंट्री क्लर्क्स की एम्प्लॉयमेंट रेट -21% से नीचे गिरेगी। और आज स्केरी AI ग्रोथ को देखते हुए लगता है कि टेक्नोलॉजी डेटा एंट्री क्लर्क्स, रिसेप्शनिस्ट एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे जॉब रोल्स को आसानी से रिप्लेस कर सकती है। एज अ रिजल्ट इंडिया में और भी लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन डेटा एंट्री क्लर्क से बेटर 5 रीजंस की वजह से स्पीड इन एंटरिंग डेटा, एक्यूरेसी एंड लेस एरर्स, consistency in style and format, can handle large amount of work without getting tired and cost effective। AI को ना ही sick leaves चाहिए और ना ही कैजुअल ऑफिस ब्रेक्स। इसीलिए हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि फैक्ट्रीज को अब एक मैसिव टीम ऑफ एम्प्लॉयज नहीं बल्कि कुछ बंदे रखने हैं जो कि AI को सुपरवाइज कर सके। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के उतना स्किलफुल एम्प्लॉय बनना पड़ेगा जो AI को यूज कर बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। अभी वर्कर्स के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एडप्ट और क्विट। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ वो लोग ही सर्वाइव करेंगे जिन्हें पता है हाउ टू यूज AI टू 10x योर ओन प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। और अगर आपको भी ग्लोबल रेसिजन से बचने का अमेजिंग हैक्स जानना है तो कुकू FM का ये ऑडियो बुक हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम रेसिजन इन 2023 इन हिंदी जरूर सुनो, वो भी हिंदी में। सिर्फ ₹49 में अनलिमिटेड बुक्स एंड कोर्सेज का एक्सेस पाओ। अप्लाई करिए SS50, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करो। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो, अभी ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।